विचारों की अद्भुत शक्ति है। एक पवित्र विचार का आलम्बन लेकर व्यक्ति उत्थान करता है, एक अपवित्र विचार का आलम्बन लेकर व्यक्ति पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। गर्मी का दिन था, कुंभकार चिलम बना रहा था। पत्नी कही, महाराज आप क्या बना रहे हैं? कुंभकार कहता है, मैं चिलम बना रहा हूं। पत्नी कही, अगर आप मटका बनाते तो कितना अच्छा होता। कुंभकार कहा, सही कह रही हो। तत्काल वह चिलम छोड़कर मटका के आकार देने लग गया। मिट्टी कहती है, अरे कुंभकार, ये तूने अब क्या कर रहा है? तो कहा कि मैं तो मटका बना रहा हूं, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी कहती है, कुंभकार तेरा तो सिर्फ एक विचार बदला, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं चीलम बनती, खुद भी जलती और दूसरे को जलाती, लेकिन अब मैं मटका बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतल रखूंगी। इसलिए कहा जाता है विचारों की अद्भुत शक्ति है। विचारों के कारण ही महाभारत में अर्जुन रथ से उतरकर कहा कि मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, गुरुदेव है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। रथ से नीचे उतर गए, मुंह बना लिए। कृष्ण जी उनको अपने दिव्य विचारों से समझाया, पुनः उनको रथ पर स्थापित करके युद्ध करवाया। तो ये विचारों की अद्भुत शक्ति है। एक विचारों के कारण ही व्यक्ति देवतुल्य की श्रेणी में आ जाते हैं। एक विचार के कारण ही व्यक्ति राक्षस वृत्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं। एक विचारों के कारण ही जो प्रशिक्षण करके आतंकवादी, माओवादी इत्यादि बनाते हैं। एक विचारों के कारण मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। एक विचारों के कारण ही व्यक्ति मजहब, धर्म परिवर्तन करते हैं। एक विचार से ही लव जिहाद में फंसते हैं। अन्य अन्य कुकर्म भी विचारों के कारण कर डालते हैं और अपने जीवन को सर्वनाश कर देते हैं। एक विचारों के कारण ही गरीब व्यक्ति गरीब रह जाता है और एक विचारों के कारण ही गरीब व्यक्ति भी अच्छी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके आगे उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। तो विचार की अद्भुत शक्ति है। पवित्र विचार का आलंबन लीजिए और अपने जीवन को धन्य बना दीजिए। धन्यवाद।